अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जानकारी आप अगर ले लेंगे तो आपको हो सकता है कि परेशानी वगैरह नहीं आए एंट्री करने में और किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्या जानकारी है क्या नहीं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो है चोरी चकारी के हवाले से आ रही है और ये चीज़ पता नहीं क्यों होती है, हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अरब देशों के अंदर तो इस तरीके के रूल रेगुलेशन है, फिर भी इस तरीके के जो है ये चीज़ें सामने आती हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट जो आ रही है निकल के वो आ रही है चोरी के हवाले से। एक बंदा जो है मुबारकिया मार्केट के अंदर, जो सबसे पुरानी मार्केट है कुवैत के अंदर, उसके अंदर गया और वहाँ से उसने 120 कुछ सामान वगैरह चुराया और कुछ जो है उसने तस्बीहात वगैरह चुराया और कुछ जो थे उनने पत्थर वगैरह वहाँ से लिए जो क्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत के थे। ये सारा कुछ सामान जो था, कुछ उसने दिरहम वगैरह ये सारी चीज़ें चुरा उरा के जो था वहाँ से निकला और वहाँ से निकलने के बाद में वो अपने रूम पर गया और उसने फ़्लाइट टिकट वगैरह ले लिया था, सारी चीज़ तैयारी कर ली थी जाने के लिए। यानी कि वो किसी अरब देश का बताया जा रहा है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया या वो कौन से अरब देश का था, कहाँ का नहीं है। तो उसने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। रूम पर जाने के बाद में अपनी तैयारी पूरे तरीके से कर रहा था और जैसे ही पुलिस को ये सारी जानकारी लगी तो पुलिस ने जो था तुरंत तो उसके रूम पर पहुंची और पहुंचने के बाद में उसको दबोचा। अब वो तैयारी कर रहा था, अब उसको पकड़ ले लिया है। अब बाद में आप आगे कार्रवाई जो भी होती है वो आने वाले वक्त में हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप एंट्री वगैरह कहीं से भी आवाजाही करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में इस तरीके के ख्यालात आते हैं, कुछ भी आता है तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, नहीं तो आपको परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इन चीज़ों को लेकर भी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये है मिस्र के हवाले से है। जो भी लोग मिस्र में रहते हैं या फिर मिस्र के ज़रिए सफ़र करना चाहते हैं तो अभी जो है मिस्र के हवाले से जैसे कि आपको मालूम है टिकट के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और तो भी जो है फ़्लाइट का जो टिकट है वो लगभग 400 से 500 के डी जो है वो चल रहा है। लेकिन फिर भी जो है लोगों को टिकट जो है नहीं आ रहा है, लोगों के जो है टिकट हाथ फिर भी नहीं आ रहा है, इतना महंगा होने के बावजूद भी मिस्र के लोगों के। तो अगर आप कहीं से भी सफ़र करना चाहते हैं तो टिकट के तो प्राइस आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ये चल रही हैं। और अभी आने वाले वक्त में मिस्र से भी काफ़ी जो अभी आपको मालूम है फ़्लाइट जो है शुरू वगैरह कर दी गई है और लोग सफ़र वगैरह भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी फ़्लाइट की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। संडे से भी बढ़ाई जा रही है फ़्लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ये भी एक जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अगर आप कहीं से भी सफ़र करना चाहते हैं तो टिकट के प्राइस जो है अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो टिकट की जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो वो अलग चीज़ है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल कर फिलीपीन के हवाले से आ रही है। अगर आप एक फ़िलीपीन से आना चाहते हैं तो फ़िलीपीन से भी जो है अभी जो लेबर ऑफिस है उनकी बात चल रही है, बाकी फाइनली बात अभी नहीं हुई है। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं और जो इंडिया के डोमेस्टिक वर्कर हैं तो उनकी भी जो सबसे पहले जो है वो इंडिया के हैं, फिर फिलीपीन के हैं। इस तरीके से जो है वो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मांग है वो इंडिया के वर्कर की अभी हो रही है। बाकी फ़िलीपीन के जो लेबर ऑफिस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें बातें चल रही हैं और जैसे ही ये क्लियर होता है तो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा लोगों को वहाँ से भी एंट्री मिलने वाली है। बाकी अभी फाइनल कब होगा क्या नहीं होगा वो तो खुदा ही बेहतर जाने। लेकिन फ़िलहाल में अभी इस तरीके की कोई ठोस खबर नहीं मिल रही है कि हम आपको डायरेक्टली आके बोल सकें कोई फिलीपीन से वहाँ से इतने पैसेंजर आने की बात हो गई है या फिर मिस्र से इतने की बात हो गई है, फिर इंडिया से इतने की बात हो गई है। इस तरीके से अभी कोई भी ठोस खबर नहीं मिल रही है। बस यही थोड़ा सा हिंट मिलता है खबर का और वो हम आप तक शेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट भी करते हैं इससे रिलेटेड कि भाई जो खबर में है थोड़ा आप बताते हैं लेकिन प्रॉपर जो है वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रॉपर चीज़ें हमारे तक ही नहीं आ रही तो हम आपको कैसे शेयर करें। तो ये अगर कोई भी प्रॉपर आती है किसी भी तरीके से, अगर फिलीपीन के हवाले से हो, इंडिया के हवाले से हो या कहीं से भी कोई भी अपडेट निकल कर आती है प्रॉपर या डायरेक्टली कुछ ऐसी अपडेट आती है क्लियर होकर फ्लाइट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। तो ये थी आज की जानकारी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।